हमारा चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन धर्म आध्यात्मिक और ज्योतिष की जितने भी ये ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, राशि हैं, लगन हैं, इस सब के बारे में आपको पूर्ण जानकारी देने के लिए ये चैनल है। आप हमारे चैनल को देखें, वीडियो देखें, पसंद आता है तो आप अपने मित्रों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल पुश बटन अवश्य दबाएं ताकि हमें थोड़ा उत्साह मिलता रहे और हम उसी जोश के साथ आपको निरंतर ज्योतिष से संबंधित जानकारियाँ मुहैया कराते रहें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। मित्रों, मैं महेश पाठक श्रीधाम वृंदावन से आपकी सेवा में ज्योतिष की कुछ नई जानकारी लेकर के उपस्थित हूँ। हमारा अध्याय चल रहा है रत्नों का संसार। उसमें हमने आपको मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, इन सब राशियों के स्वामी के हिसाब से, सब राशियों के हिसाब से हमने आपको रत्नों का वर्णन किया है। इन राशि वालों को क्या रत्न पहनना चाहिए। इसमें सिर्फ नवग्रह आते हैं रत्नों के लिए, तो 7 ग्रहों के बारे में हम आपको जानकारी दे चुके हैं, जिसमें पहला सूर्य है, दूसरा चंद्रमा है, मंगल है, बुध है, बृहस्पति हैं, शुक्र हैं, शनि हैं। इनके बारे में आपको हम संपूर्ण जानकारी दे चुके हैं। आज की जो जानकारी है वो राहु के लिए है कि राहु और उसका जो रत्न है, प्रिय रत्न गोमेद, उसके बारे में हम आपको पूर्ण जानकारी देंगे कि राहु के लिए गोमेद क्यों पहनना चाहिए, क्या लाभ करता है, गोमेद की और क्या क्या फ़ायदा हैं, राहु की महादशा अंतर्दशा है तो वो जातक के लिए कैसी रहेगी। बात करते हैं राहु की। मैं महेश पाठक श्रीधाम वृंदावन से। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षं गलाहितनो हरि। तो राहु के बारे में बात करते हैं। राहु एक छाया ग्रह कहते हैं राहु को। हमारे नवग्रहों में इसको स्थान मिला हुआ है। राहु क्या है, पहले तो आपको ये बताते हैं कि राहु की कथा बड़ी रोचक है कि जिस समय देवता और राक्षसों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया था, उस समुद्र मंथन से 14 प्रकार के रत्न निकले थे। उन रत्नों में एक रत्न था अमृत। अमृत का जब कलश निकला तो देवी देवता और राक्षस आपस में उस अमृत कलश के लिए लड़ाई लड़ने लगी। उनको लड़ता देख करके भगवान विष्णु ने एक मोहनी नारी का रूप बना लिया और रूप बनाने के बाद वो सभी राक्षस और देवताओं के बीच में आ गए। देवताओं को पता था कि तो हमारे श्री हरि विष्णु हैं, लेकिन वो राक्षसों को नहीं पता और राक्षस उनके झांसे में आ गए। उसके बाद उस मोहनी रूप लिए श्री हरि विष्णु ने उस अमृत कलश को अपने हाथ में ले लिया और उन सबसे कहा कि आप सब लाइन में बैठ जाइए, मैं आप सबको बराबर बराबर अमृत बांट दूँ। मोहिनी का रूप ऐसा था, जिसको विश्व मोहिनी कहा जाता है, कि सारे मोहित हो गए राक्षसगण और वो सब लाइन लगा लगा के बैठ गए। उसी समय जो दैत्यों के गुरु थे शुक्राचार्य जी, उन्होंने सिंहिका के पुत्र राहु को थोड़ा इशारा किया कि आप देवताओं के बीच में जाके बैठो और वहाँ देखो वहाँ क्या हो रहा है। उस सिंहिका के पुत्र राहु ने अपना जो वे रूप था वो देवताओं जैसा बना लिया और वो देवताओं की पंक्ति में जाकर बैठ गया। जब वो देवताओं की पंक्ति में बैठ गया और जैसे ही वो श्री हरि विष्णु मोहनी रूप रख के सबको मतलब बांटने लगे देवताओं को, तो थोड़ा सा अमृत और राहु को भी उन्होंने चखने के लिए दिया पीने के लिए, और वो उसके जैसे ही कंठ तक पहुंचा तभी सूर्य और चंद्रमा ने उसको देख लिया और चंद्रमा ने जब ही इसको और सूर्य ने भगवान विष्णु को कहा, अरे तो राक्षस है, आपने इसको अमृत पिला दिया तो अमर हो जाएगा। इतना सुनते ही श्री हरि विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र लिया और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। अब जैसे उसका सिर धड़ से अलग किया,
अमृत उसके अंदर जा चुका था, वो अमर हो गया। उसका ये हिस्सा और ये नीचे का हिस्सा दोनों अमर हो गया। ऊपर के हिस्से को हम राहु कहते हैं और ये नीचे का जो हिस्सा है इसको हम केतु कहते हैं। दोनों अमर हैं। केतु बिना सिर का देवता है और राहु बिना धड़ का है। तो इनको जो स्थान मिला नवग्रहों में, इस प्रकार इनको जो है ना नवग्रहों में स्थान मिल गया। तो जब से सूर्य और चंद्रमा ने इसकी चुगली की, तब से अगर किसी कुंडली में राहु चंद्रमा की युति होती है तो बहुत वो अच्छा प्रभाव नहीं दिखाती है। राहु केतु की जो युति चंद्रमा के साथ हो, प्रभाव बढ़िया नहीं होता है। और राहु केतु की युति अगर सूर्य के साथ हो तो प्रभाव बढ़िया नहीं होता है। सूर्य चंद्रमा सिंह राशि, कर्क राशि राहु की शत्रु राशि है। इनके स्वामी उसके शत्रु हैं। तो इस प्रकार राहु के जो शत्रु है वो सूर्य और चंद्र है और केतु के शत्रु भी सूर्य चंद्र है। किसी जातक की कुंडली में राहु चंद्र का अगर योग है तो उसकी जिंदगी के अंदर, उसकी लाइफ के अंदर इतना वो प्रतिकूल प्रभाव देता है कि जब तक मानसिक परेशानी से पूरी जिंदगी जूझता रहता है। तो आज हम उसी राहु के बारे में बात करते हैं आपसे कि राहु क्या है। आपको मैंने राहु का जन्म बता दिया कि राहु का जन्म कैसे हुआ है। अब आप बात करते हैं राहु की। राहु अन्य नक्षत्रों की भांति सूर्य से 10,000 योजन नीचे है। इसका व्यास 3 लाख मील तथा पृथ्वी से इसकी दूरी 9 करोड़ मील है। राहु की जो राशि है वो कन्या मानी जाती है। वैसे कन्या बुध की राशि है, लेकिन राहु का भी इस पर बताते हैं कि पूरा पूरा प्रभाव रहता है। मिथुन राशि में उच्च का बनता है राहु और धनु राशि में नीच का बनता है। उसी प्रकार मिथुन राशि में केतु उच्च का और नीच का बनता है, धनु राशि में उच्च का बनता है। वह दोनों परस्पर अगर हम कुंडली में देखते हैं तो जब भी किसी कुंडली की आप खोलेंगे तो राहु केतु हमेशा आपको उसके आमने सामने दिखाई देंगे, समसप्तक में होते हैं। तो जहाँ राहु नीच का है वहाँ केतु उच्च का है, जहाँ केतु नीच का वहाँ राहु उच्च का है। और कर्क और कुंभ राशि इसकी मूर्तिकोण राशि मानी जाती है राहु के लिए। इसकी मित्र राशियाँ हैं, मिथुन है, कन्या है, तुला है, वृष है, धनु है, मकर है तथा मीन राशि भी इसकी मित्र राशि है। कर्क तथा सिंह राशि इसकी शत्रु राशियों में आती है। बुध शुक्र शनि इसके मित्र हैं राहु के। सूर्य है, चंद्रमा है, मंगल है, ये इसके शत्रु हैं। ये जो ग्रह है गुप्त युक्ति, बल, कष्ट तथा त्रुटियों का कारक है। ये नील वर्ण, दारुण स्वभाव, अन्यत जाति का, बात कृति, वायु तत्व, वृद्ध आयु, स्त्रीलिंग, रात्रि बलि, विनाश वृत्ति, दीर्घ कोण, तीक्ष्ण स्वभाव, तीक्ष्ण बुद्धि परंतु आलसी और दीर्घ सूत्री तथा राकेश होने वाला तमोगुणी पाप ग्रह। राहु के द्वारा पिता राजनीति, शर्व विद्या, ध्रुत कीड़ा, मद्यपान, शिकार, हिंसा, नौका चालन, अन्वेषण, यात्रा, विज्ञान, आक्रामक स्वभाव तथा दुर्गुणों के संबंध में विचार किया जाता है। क्योंकि राहु पाप ग्रह है, इसके बारे में इन्हीं चीज़ों का विचार करते हैं। इस ग्रह का प्रभाव पाँव पर माना जाता है। यह साहस, परिश्रम, पाप कर्म, दुर्भाग्य, विलासिता, अन्याय, संकट, चिंता, शत्रुता और त्रुटि का कारक माना जाता है। यह गोमेद, काले तिल, सरसों, लोहा, कंबल, तलवार, नीले रंग की वस्तुएं, हड्डी, चमड़ा आदि का स्वामी होता है। कारखाने, मशीनरी, फोटोग्राफी, मुद्रण कार्य आदि के संबंध में राहु के द्वारा ही विचार करते हैं, इसी के द्वारा विचार किया जाता है। मुख्यतः यह ग्रह जिस भाव में बैठा होता है उस भाव के स्वामी के समान ही फल करता है। कहा तो ये भी जाता है कि राहु जो कोई ग्रह अगर स्वग्रह ही बैठा है और राहु और उसके साथ में युति बना के बैठता है तो उस ग्रह के जो फल हैं
उसको कम से कम 10 गुना बढ़ा देता है। राहु के बारे में ये मान्यता बड़ी प्रचलित है। राहु प्राय 42 वर्ष की अवस्था में अपने शुभ अथवा अशुभ प्रभाव को प्रदर्शित करता है। अब बात करते हैं राहु के रत्न की। जो राहु का रत्न है वो हम गोमेद कहते हैं कि राहु का रत्न गोमेद है। अब गोमेद क्या है इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देते हैं। गोमेद को हिंदी में गोमेद कहते हैं, उर्दू में जरकुनिया कहते हैं, जारंगुन तथा जारकुन भी कहते हैं इसको। संस्कृत में गोमेदक, पिंगलामणि, तुषारमणि या राहु वल्लभ भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसको गोमेद या जिरकन कहा जाता है। इसका अंग्रेजी नाम है जिरकन या गोमेद। गोमेद का जो रंग है श्याम पीत आवायुक्त गोमेद उत्तम माना गया है। इसका रंग मधु के समान, गोमूत्र अथवा अंगारे के समान होता है। ये नरम पत्थर होता है। जैसे आपने गाय का पेशाब देखा होगा गोमूत्र, इसका जो रंग है नेचुरल वो उसी प्रकार का इसका रंग होता है। और ये बड़ा नरम पत्थर माना गया है। अगर गिर जाए तो गिर के टूट जाता है। इसकी उत्पत्ति अधिकतर साइनाइड की शिकाओं के अंदर पाई जाती है। यद्यपि यह एक ही स्थान से प्रचुर मात्रा में प्राप्त नहीं होता है। गोमेद गोल चिकने पत्थरों परतों में पिसे रत्नों के रूप में पानी में घुलकर नीचे जो तैलटी होती है उसमें ये मिलता है। इसको हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं गोमेद को? ये तलगट प्राय लंका में पाई जाती है। लंका की तो भारत में भी गोमेद की खानें हैं। भारत में पटना तथा गया के बीच में कई खानें हैं जहाँ से गोमेद निकाला जाता है। दक्षिण भारत में मैसूर के गोमेद को लंका का गोमेद भी कह दिया जाता है। विदेश का बताकर उसका मूल्य बेचने वाले यहाँ अधिक लोग हैं, लेकिन वो जो लंका का है वो सबसे बढ़िया होता है, जिसको हम सीलोन का गोमेद बोलते हैं। तो सीलोन का मित्रों एक पुखराज भी आता है, सीलोन का गोमेद भी आता है, जो बहुत उत्तम होता है, अच्छी क्वालिटी का होता है। क्योंकि लंका के गोमेद से हमारे जो देश में मैसूर है वहाँ का जो पत्थर गोमेद निकलता है वो हमारा श्रेष्ठ माना जाता है। भारत के खानों में गोमेद का पत्थर बड़ी मात्रा में मिलता है। भारत के जो गोमेद हैं उसकी हमारे जो विदेशों में उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, बहुत ज़्यादा उनकी मांग होती है। अब गोमेद को हम आयुर्वेद के अंदर क्या कहते हैं? आयुर्वेद में गोमेद का प्रयोग प्राचीन काल से ऋषि मुनियों और वैद्यों द्वारा होता चला आया है। हमारे जो ऋषि मुनि थे, वैद्य थे, वो गोमेद का प्रयोग दवाइयों में अवश्य करते थे। इसके प्रयोग से विभिन्न रोगों का निदान किया जाता है। गोमेद कफ, पित्त, पांडु तथा क्षय माने टीबी रोगों में को नष्ट करता है और दीपन, पाचन और रुचिवर्धक, बुद्धि प्रबोधक तथा चर्म हितकर है। चर्म को जो विकार होते हैं शरीर में वो चर्म रोगों को भी ये ठीक करता है। गोमेद की जो भस्म है उसका प्रयोग कफ, पित्त तथा टीबी रोगों में अति हितकर है। उचित अनुपातों के साथ घोटकर सेवन करने से ये क्षमा रोग को नष्ट करता है। इसकी सूर्य रश्मि चिकित्सा द्वारा पित्त एवं चर्म रोगों में लाभकारी है। इससे दमा, कुंडू, दंडू आदि चर्म रोग समूल नष्ट हो जाते हैं। गोमेद औषधि में प्रयोग करने के लिए गोमेद का शुद्ध होना बहुत आवश्यक होता है। अगर हम इसको औषधि के रूप में प्रयोग कर रहे हैं तो गोमेद शुद्ध और साफ सुथरा होना चाहिए। आयुर्वेद में लिखा है कि स्वच्छ गोमूत्र के समान रंग वाला, कांति युक्त, स्निग्ध तथा समनाकार हो, प्रकाशवान हो, तौल में वजनदार हो तो वही औषधि के कार्य में लेना चाहिए। उसी को औषधि के कार्य में प्रयोग करते हैं और वही हमें लाभ देता है। ज्योतिष के अंदर गोमेद क्या कहता है? गोमेद राहु का सबसे प्रिय रत्न है और राहु ग्रह का ये कारक है। दैत्य ग्रह राहु के कुपित होने पर प्रभावी व्यक्ति को मानसिक एवं उदर संबंधी रोग उत्पन्न हो सकते हैं। उस व्यक्ति को गोमेद रत्न धारण करने से राहु ग्रह कारक रोगों से मुक्ति मिल सकती है। राहु ग्रह के प्रकोप से मानसिक तनाव बढ़ता है, कार्य कुशलता समाप्त हो जाती है, छोटी छोटी बातों पर निर्णय लेने के बजाय क्रोध आता है, योजनाएं असफल हो जाती हैं, मानसिक उड़ानों में व्यक्ति भ्रमण करता है। उस व्यक्ति को गोमेद अवश्य ही धारण करना चाहिए। जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता हो, स्त्री रोग से पीड़ित हो, व्यक्ति का मन छटपटाता है या मन में चंचलता रहती है, विकलता रहती है, आत्मज्ञान की चाहत हो तो गोमेद रत्न धारण करने से ये सभी कठिनाइयाँ दूर हो जाती हैं। कार्यों में रुकावट हो रही हो, गोमेद लाभकारी होता है। विशेष जानकारी आप हमें फ़ोन करके या व्हाट्सएप करके आप हमसे इसके बारे में ले सकते हैं।
अब बात करते हैं इसको धारण कैसे करना चाहिए। मित्रों, गोमेद जो ये मध्यमा उंगली होती है, इस मध्यमा उंगली में धारण किया जाता है। ज़्यादातर इसको चांदी में ही धारण किया जाता है, सिल्वर के अंदर। तो चांदी शुक्र की धातु है और शुक्र इसका मित्र है। अब धारण कैसे करते हैं? सबसे पहले आप रिंग बनवाएं या लॉकेट बनवाएं, जिस तरीके से आपको पसंद हो आप पहन सकते हैं। अगर आपने रिंग लॉकेट बनवा लिया है तो उसको हमने बुधवार को धारण करना होता है, तो बुधवार से एक दिन पहले या शनिवार को धारण कर सकते हैं, तो शनिवार से एक दिन पहले। बुधवार पहना है तो बुधवार से एक दिन पहले। राहु का नक्षत्र हो, बुध का नक्षत्र हो, शनि का नक्षत्र हो और शुक्र का नक्षत्र हो, ये नक्षत्र हो, दिन बुधवार हो या शनिवार हो, शुभ चौगड़ियाँ हों, तो एक दिन पहले आपने उसको कच्चे दूध में डाल के रख देना है। पूरी रात वो दूध में रहेगा, सवेरे उसको निकालना है। निकालने के बाद उसको पहले शुद्ध जल से स्नान कराना है। उसके बाद उसको आपने गंगा जल से स्नान कराना है। फिर जहाँ भी आप पूजा पाठ करते हैं, पूजा पाठ करने के लिए बैठते हैं, आपको उस जगह उसको रख के रत्न को, तो हम जैसे देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो हम 16 प्रकार से पूजा करते हैं देवी देवताओं की, जैसे पाद्यम, अर्धम, आचमनम, पंचामृत स्नानम, गंगाजल स्नानम। फिर उसको वस्त्र पहनाते हैं, चंदन लगाते हैं, धूप दीप दिखाते हैं। उसके बाद उसको तांबूल, पुंगी फल, लौंग, इलायची ये सब चढ़ाते हैं, पान चढ़ाते हैं, दूर्वा चढ़ाते हैं। और उसके बाद फिर हम मिष्ठान चढ़ाते हैं, जो ऋतु फल है इसके साथ ऋतु फल चढ़ाते हैं। तो ये सब हमारी देवताओं की पूजा में आता है, जिसको हम षोडशोपचार पूजन बोलते हैं। तो आपको उस रत्न का उसी प्रकार से षोडशोपचार पूजन करना है। और पूजन करने के बाद में एक माला राहु के मंत्र की, मंत्र है मैं बता देता हूँ। ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रौम सह राहवे नमः। दूसरा मंत्र है ओम रांग राहवे नमः। 2 मंत्र हैं। आप जिस मंत्र से चाहें उस मंत्र से एक माला का आप जाप कर सकते हैं। और जाप करने के बाद में, षोडशोपचार पूजन करने के बाद में, अगर जो भी आपका कोई इष्ट हो, कोई देवता उसको आप मानते हैं, उसका नाम लेकर के आप उसको धारण कर सकते हैं। लॉकेट है तो गले में धारण करें, रिंग है तो उसको हाथ की उंगली में धारण करें। उसके बाद शाम को हमें इसका दान बहुत ज़रूरी होता करना। दान के लिए काला कंबल है, काला तिल है, काला उड़द है, काला वस्त्र है, नीला वस्त्र है, तो आप उसको दान कर सकते हैं। दान किसी या तो ऐसे व्यक्ति को दें जो ज़रूरतमंद हो, या अगर कोई ऐसा नहीं मिलता है तो आप मंदिर में दान दे दीजिए। मंदिर में सबसे उपयुक्त स्थान भोले जी हैं। आप भोले के पास जाइए, भोले का जो शिव परिवार होता है वहाँ रख दीजिए। शाम के समय दान भी शाम को 4 और 5 बजे के बीच में करना होता है, जिस समय दोनों वक्त मिलने का समय होता है, उस समय आप दान कर दीजिए इसको। इस प्रकार आपका राहु जनित आपको जो कष्ट है, मानसिक परेशानी राहु ज़्यादा देता है, मानसिक तनाव ज़्यादा देता है। और जिसमें राहु की महादशा है या राहु की अंतर्दशा है, 100 में से 90% जो जातक हैं वो राहु की महादशा में परेशानी ही प्राप्त करते हैं। 10% ऐसे जातक हैं जिनको राहु की महादशा में थोड़ा सा लाभ होता है और अच्छा लाभ होता है। बाकी 90% जो जातक हैं उनको राहु की जो दशा या अंतर्दशा में उसको प्रभाव अच्छा नहीं होता। तो इसके लिए आपको एक उपाय और करना है कि अगर आप पे राहु जनित कष्ट हैं, कोई परेशानी है, आप रिंग नहीं धारण करना चाहते, लॉकेट नहीं पहनना चाहते हैं, तो आप हर सोमवार को 4-5 चम्मच काले तिल, एक लोटे में थोड़ा सा दूध को 100-150 ग्राम डालना है। उसमें थोड़े चावल डालिए, थोड़ी चीनी डालिए या गुड़ डालिए, जल भरिए लोटे में, और आपने वो हर सोमवार को भोले के ऊपर अर्पण करना है। उसका कारण क्या है कि भोले बाबा पे दूध चढ़ाने से चंद्रमा मजबूत होता है, जल चढ़ाने से चंद्रमा मजबूत होता है, काले तिल चढ़ाने से शनि, राहु और केतु, इन तीनों ग्रहों का जो आपके ऊपर अशुभ प्रभाव है, अशुभ प्रभाव कम होता है। साथ में चीनी आप डालते हैं या गुड़ डालते हैं, तो चीनी डालने से शुक्र मजबूत होगा, गुड़ डालने से आपका चंद्र सूर्य मजबूत होगा। तो इस प्रकार अगर आप हर सोमवार को नियम पूर्वक विधि से, अगर सोमवार भी अगर आप भोले बाबा की सेवा करेंगे, तो आपको राहु के जनित जो प्रतिकूल प्रभाव हैं वो थोड़ा थोड़ा करके अनुकूल होना शुरू हो जाएगा।
दूसरी बात, अगर राहु आपको अनुकूल प्रभाव नहीं दे रहा है तो चांदी का एक कड़ा सीधे हाथ में धारण करें। उपाय 3 बताता हूँ आपको। चांदी के जो बर्तन होते हैं, कटोरी है, थाली है, गिलास है, आप उनमें भोजन करें। और ख़ास करके चांदी के गिलास में आप दिन में जब भी जल पिएं तो चांदी के गिलास में आप जल ग्रहण करें। तो चांदी के गिलास में जल ग्रहण करने का तात्पर्य ये होता है कि जो चंद्रमा है हमारा, जो राहु की वजह से थोड़ा सा हमें मानसिक संताप देता है, अगर आप चांदी के गिलास के अंदर पानी पीते हैं तो हमारे से चंद्रमा मजबूत होता है, मन की जो शक्ति है वो मजबूत होती है, और मन के अंदर जो भ्रांतियाँ हैं, मन जो भ्रमित होता है, उससे आदमी का बचाव होता है। ये कुछ छोटे से उपाय हैं मैंने आपको राहु के लिए बताए हैं। और सबसे बढ़िया उपाय है, अगर किसी पर राहु की महादशा है या किसी को पर अंतर्दशा है, प्रभाव अनुकूल है, तो आप राहु के जाप करा सकते हैं। कलयुग में राहु के कम से कम 4 गुने जाप बताए हैं, और सतयुग में इसके 18,000 जाप हैं। तो आप 18 चौके 72,000 जाप प्लस उसका दशांश करा सकते हैं, वो भी सब आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। तो मैंने कुछ उपाय आपको राहु के लिए बताए कि राहु से लोग ज़्यादा परेशान होते हैं आज के समय में। तो मैं आपसे बार बार कहना चाहता हूँ कि राहु से डरने की ज़रूरत नहीं है। राहु अच्छा भी है, राहु बुरा भी है। तो इस तरह आप कुछ उपाय करके राहु का जो आपका प्रभाव ठीक नहीं है उसको शुभ कर सकते हैं, और राहु जनित जो कष्ट है आप उनसे लाभ पा सकते हैं। मतलब आज राहु और गोमेद हमारा रत्नों का संसार का ये एक अलग वीडियो आपके सामने मैंने अभी पेश किया है। आपको कैसा लगता है आप अपनी राय अवश्य दें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप उसे लाइक अवश्य करें, और साथ में अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मुझे आप जैसे भाइयों को बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत अच्छा मेरा चैनल चल रहा है, किसी प्रकार की मुझे कोई गिलानी नहीं है, और मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ कि मैंने जो प्रयास किया था आप लोगों के सामने कि मैं एक अच्छा चैनल लेके आऊँगा और ज्योतिष की आपको अच्छी जानकारी दूँगा। तो मेरे जो मित्र हैं देखने वाले, मुझे बहुत मैसेज आते हैं उनके, बड़ा प्यार करते हैं मेरे से, और मेरे चैनल को आगे बढ़ाने में भरपूर कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही मैं आज राहु और गोमेद का ये वीडियो ही समाप्त करता हूँ। आप अपनी राय दें, तब तक के लिए मैं आगे चाहता हूँ। अगला जो मेरा वीडियो आने वाला है वो केतु और लहसुनिया के ऊपर आएगा, क्योंकि नवग्रहों का एक मंडल है जिसमें राहु केतु बचे हुए हैं। तो राहु आज हो गया है, तो अगला जो वीडियो केतु के ऊपर आएगा। तब तक के लिए आगे दें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।